सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे कि क्यों भगवान विष्णु को कार्तिक माह अति प्रिय है। कार्तिक मास को सभी मासों में श्रेष्ठ और सबसे पवित्र माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु अपने 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं और पृथ्वी पर जल में निवास करते हैं। इस समय पवित्र नदियों में स्नान करना, तुलसी पूजन करना और दीप दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। कार्तिक मास में किए गए व्रत, दान और पूजा पाठ का फल जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। यही कारण है कि यह मास भगवान विष्णु के लिए अति प्रिय है और भक्त इस मास में विशेष भक्ति और श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। भगवान विष्णु को कार्तिक मास इसलिए अति प्रिय है क्योंकि इसी महीने में वे अपनी योग निद्रा से जागृत होकर क्षीर सागर से पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और जल में निवास करते हैं। इस समय भक्तों पर उनकी विशेष कृपा बरसती है। कार्तिक मास में किया गया कार्तिक स्नान, तुलसी पूजन, दीपदान और अन्य धार्मिक कर्म अत्यंत पुण्यदायी माने गए हैं। कहा जाता है कि इस मास में श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु की आराधना करने वाला व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए यह मास भगवान विष्णु की उपासना के लिए सबसे शुभ और प्रिय माना जाता है। योग निद्रा से जागृति। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु वर्ष में एक बार योग निद्रा में जाते हैं, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से आरंभ होकर 4 महीने तक रहती है। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं और समस्त देवता भी अपने कर्मों से विराम लेते हैं। इस दौरान शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या संस्कार आदि नहीं किए जाते, क्योंकि ब्रह्मांड का पालन करने वाले विष्णु स्वयं विश्राम में होते हैं। जब कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी कहा जाता है, आती है, तब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। इस दिन उनके जागरण के साथ ही सृष्टि में पुनः शुभ कार्यों का आरंभ होता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु जागते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में पुनः जीवन, ऊर्जा और पवित्रता का संचार होता है। यही कारण है कि कार्तिक मास को विष्णु का जागरण काल और अत्यंत प्रिय महीना कहा गया है। जल में वास। भगवान विष्णु का पवित्र निवास। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में भगवान विष्णु अपने 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं और पृथ्वी पर जल में निवास करते हैं। इसे जल में वास कहा जाता है। इस अवधि में वे विशेष रूप से नदियों, सरोवरों और जलाशयों में अपनी कृपा का प्रवाह करते हैं। माना जाता है कि यह समय उनके भक्तों के लिए अत्यंत पुण्यकारी होता है। इसी कारण भक्त इस मास में पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी आदि में स्नान करके अपने पापों का नाश और धर्म की प्राप्ति करते हैं। धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में किए गए प्रत्येक स्नान और दान का फल सामान्य समय के मुकाबले कई गुना अधिक होता है। जल में निवास करने के दौरान भगवान विष्णु की कृपा विशेष रूप से उन भक्तों पर होती है जो शुद्ध मन, वाणी और कर्म से ईश्वर की भक्ति करते हैं। इसलिए कार्तिक मास का जल स्नान धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अत्यधिक पुण्य और मोक्ष का द्वार। कार्तिक मास को अत्यधिक पुण्य का मास माना जाता है, क्योंकि इस महीने में किए गए प्रत्येक धार्मिक कार्य का फल अनंत और विशेष होता है। इस मास में स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ करना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस मास में स्नान करने से शरीर और मन शुद्ध होते हैं। दान करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्रत और उपवास करने से आत्मा में संयम और शांति आती है और पूजा पाठ से ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्तिक मास में किए गए के पुण्यकारी कर्म जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने में सहायक होते हैं। यही कारण है कि इसे मोक्ष का द्वार कहा गया है। भक्त मानते हैं कि इस मास में की गई भक्ति से उनके पाप नष्ट होते हैं और आत्मा को शाश्वत मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए कार्तिक मास न केवल धार्मिक कर्तव्यों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये आध्यात्मिक उन्नति और परमात्मा के निकट जाने का भी सर्वोत्तम अवसर माना जाता है। तुलसी पूजन का महत्व। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। तुलसी केवल एक पवित्र पौधा ही नहीं, बल्कि इसे भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
तुलसी के माध्यम से भक्तों की भक्ति और श्रद्धा सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचती है। इस मास में तुलसी की सेवा, जल अर्पण, दीप प्रज्वलन और उसके आसपास मंत्र जाप करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी पूजन करने वाले भक्तों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा विशेष रूप से आती है। इससे घर में सुख, समृद्धि और वैभव की वृद्धि होती है और मन, वाणी तथा कर्म की शुद्धि भी होती है। तुलसी पूजन केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि ये भक्ति, श्रद्धा और ईश्वर से आत्मीय संबंध का प्रतीक है। इस महीने में तुलसी की सेवा करने से व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर भी अग्रसर होता है। दीपदान का महत्व। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। इस महीने में मंदिरों, घरों और पवित्र नदियों के तट पर दीप जलाना और अर्पित करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। दीप का प्रकाश केवल अंधकार को दूर नहीं करता, बल्कि यह मन, हृदय और आत्मा के अंधकार को भी दूर करने का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपदान करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास में किया गया दीपदान अन्य समय की तुलना में कई गुना अधिक पुण्यकारी होता है और यह आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर भी मार्ग प्रशस्त करता है। सभी मासों में श्रेष्ठ। शास्त्रों में कार्तिक मास को सभी मासों में श्रेष्ठ और सबसे पवित्र माना गया है। यह मास केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि देवताओं और भगवान विष्णु के लिए भी अत्यंत प्रिय है। धार्मिक दृष्टि से इस मास में किए गए सभी पुण्यकारी कार्य, स्नान, दान, व्रत, पूजा और तुलसी सेवा विशेष फलदायक होते हैं। इस मास का हर दिन, हर कर्म और हर अर्चना ईश्वर की दृष्टि में अत्यंत मूल्यवान माना गया है। कार्तिक मास की पवित्रता का यह भी महत्व है कि इसमें की गई भक्ति से आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में किया गया प्रत्येक धार्मिक कर्म अन्य मासों में किए गए कर्मों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होते हैं। यही कारण है कि यह मास सभी मासों में श्रेष्ठ मास कहलाता है और भक्त इसे विशेष श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाते हैं। कार्तिक स्नान। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों, तालाबों या जलाशयों में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इसे कार्तिक स्नान कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय स्नान करने से शरीर, मन और आत्मा तीनों ही शुद्ध होते हैं। सूर्योदय से पहले स्नान करने का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इस समय वातावरण में शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक स्नान से पापों का नाश होता है, जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य बढ़ता है और ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस स्नान के दौरान मन और हृदय में भक्ति भाव बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष की ओर पहला कदम है। कार्तिक स्नान को करने से व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आशीर्वाद और आंतरिक शांति का अनुभव करता है, जिससे यह मास और भी अधिक पुण्यकारी बन जाता है। तुलसी पूजन। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे को जल अर्पित करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। यह केवल पौधे को पानी देने की क्रिया नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से भक्त अपनी भक्ति और श्रद्धा भगवान विष्णु तक पहुंचाते हैं। सुबह के समय तुलसी को जल अर्पित करने से दिन की शुरुआत पवित्रता, शुभता और सकारात्मक ऊर्जा के साथ होती है। साथ ही शाम को तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना भी अत्यंत फलदायक माना गया है। दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर करता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। तो यह थी वजह कि भगवान विष्णु को कार्तिक मास अति प्रिय है। इस मास में किए गए प्रत्येक पुण्यकारी कर्म, स्नान, दान, व्रत, तुलसी पूजन और दीपदान न केवल हमारे जीवन को शुद्ध और सुखमय बनाते हैं, बल्कि हमें आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की ओर भी ले जाते हैं। इसलिए इस कार्तिक मास में अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखते हुए भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होना अत्यंत फलदायी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।